मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 3 पॉइंट स्टार्टर। ये मैंने खोल करके रखा है। पहले मैं आपको समझाऊंगा इसके पार्ट के बारे में और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। ये डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर है और डीसी मोटर को चलाने के लिए कई प्रकार के स्टार्टर का यूज किया जाता है, जैसे 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। ये है 3 पॉइंट स्टार्टर और इसमें सप्लाई देते हैं डीसी सप्लाई। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव और निगेटिव, और जो एसी होता है एसी में क्या देते हैं, फेज और न्यूट्रल। ये डीसी स्टार्टर है इसलिए हमें पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई देना है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ से डीसी सप्लाई दे रहे हैं 220 वोल्ट और यहाँ पे देखिए आईसीडीपी स्विच लगा हुआ है। आईसीडीपी सप्लाई को ऑन करता है और ऑफ करता है, ये एज ए स्विच होता है। इसका फुल फॉर्म होता है आयरन क्लैड डबल पोल। इसमें 2 फ्यूज लगे होते हैं और उन्हीं 2 फ्यूज को कंट्रोल करता है हैंडल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फ्यूज लगे हुए हैं दोनों वायर के साथ। फ्यूज सीरीज में यूज करते हैं। फ्यूज का कार्य होता है कि ये सप्लाई को कंट्रोल करता है। कोई खराबी आती है मोटर में तो वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा लेने लगता है तो ये में कोई भी इक्विपमेंट जल सकता है और उससे बचने के लिए हम ये लगाते हैं। ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है हमारे मोटर को। यदि ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है हमारा मोटर तो इसका जो एलिमेंट होता है ब्रेक हो जाता है। और आगे आइए देखते हैं। और अब देखिए फ्यूज से यहाँ पे ये देखिए ट्रिपिंग कॉइल। ट्रिपिंग कॉइल का क्या मतलब है, यदि सप्लाई जा रहा है और ओवरलोड होता है तो ये यहाँ पे बाई मेटेलिक स्ट्रिप लगा है। बाई मेटेलिक स्ट्रिप 2 मटेरियल का बना होता है और ये क्या करता है कि सप्लाई पे डिपेंड करता है। यदि ज़्यादा करंट इसमें जाने लगता है इस कॉइल को तो ये ऊपर की तरफ होल्ड कर लेता है इसको, और ये इस होल्डिंग कॉइल के साथ जुड़ा हुआ होता है। देखिए यहाँ पे होल्डिंग कॉइल के साथ जुड़ा हुआ है और ये इन दोनों को शॉर्ट करता है तो ये डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है। यहाँ पे देखिए इस कॉइल के साथ ये स्प्रिंग को जा रहा है और स्प्रिंग से हैंडल को, हैंडल के साथ जाते हुए सप्लाई यहाँ पे रुका हुआ है। यहाँ पे ऑफ पोजीशन है, ये हैंडल ऑफ पोजीशन में है अभी। जब हम इसको आगे की तरफ स्लाइड करेंगे ये स्टड हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। यहाँ पे स्टड लगे हुए होते हैं और स्टड के पीछे यूरेका के रेजिस्टेंस वायर जुड़े होते हैं जो कि करंट को ज़्यादा कम करता है। यहाँ पे देखिए जैसे ही हैंडल में सप्लाई आकर के रुक जाता है, जब इस हैंडल को आगे की तरफ बढ़ाते हैं स्टड नंबर 1 पे आता है तो सप्लाई यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस वायर को होते हुए फील्ड को डायरेक्ट सप्लाई जा रहा है। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस वायर यूज कर रहे हैं और उसका एक ही पर्पज है कि रेजिस्टेंस कम करता है करंट को, क्योंकि स्टार्टर हम यूज ही करते हैं करंट को कम करने के लिए। यदि हम डायरेक्ट सप्लाई देते हैं किसी मोटर को तो वो अपने नॉर्मल करंट से 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा करंट कैरी करता है, इसीलिए स्टार्टर में ये रेजिस्टेंस वायर यूज किए जाते हैं। स्टार्ट नंबर 1 पे हैंडल है तो रेजिस्टेंस वायर एकदम पूरा सीरीज में जुड़ा हुआ होता है फील्ड के साथ, तो इसमें करंट कम हो जाता है रेजिस्टेंस की वजह से। जैसे ही हम हैंडल को आगे बढ़ाते जाते हैं ये रेजिस्टेंस बाईपास होता जाता है और करंट इस फील्ड में बढ़ने लगता है। और देखिए आर्मेचर के साथ क्या रिलेशन है। यहाँ पे जब सप्लाई आता है तो हैंडल पे रुका होता है, फर्स्ट वाले पे आता है तो यहाँ आर्मेचर को फुल करंट मिल रहा है। आर्मेचर के साथ कोई भी रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ से देखिए यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, यहाँ पे सप्लाई जाएगा तो इधर तो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है लेकिन इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये टोटल करंट कैरी कर रहा है। इधर आर्मेचर को पूरा करंट जा रहा है और जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस वायर कटते हुए आगे बढ़ता है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हैंडल आगे बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है आर्मेचर का। जैसे जैसे हैंडल को आगे बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस बढ़ रहा है आर्मेचर का और यहाँ पे बाईपास होकर के टोटल 0 रेजिस्टेंस हो जाता है फील्ड का। जैसे जैसे करंट बढ़ता जाता है फील्ड का वैसे वैसे मोटर की स्पीड बढ़ती है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में करंट कम होता है और जैसे आगे बढ़ाते हैं स्टड पे स्लाइड करते हुए हैंडल आगे बढ़ता है तो इस पोजीशन में जब हैंडल आता है तो यहाँ पे मोटर अपने फुल स्पीड में चलने लगता है। तो देखिए ये फील्ड और ये आर्मेचर, ये तो मोटर का पार्ट है। मोटर में 2 चीजें होती हैं, फील्ड और आर्मेचर। ये आर्मेचर आप देख ही रहे हैं और ये फील्ड वाइंडिंग किया गया है।
देखिए यहाँ पे जब हम इसको आगे बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ पे एक एनवीसी कॉइल लगा हुआ है। एनवीसी कॉइल का मतलब होता है नो वोल्ट कॉइल। इसमें ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें जब तक सप्लाई रहती है तभी तक ये काम करता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो ये इस हैंडल को होल्ड कर लेता है। यहाँ पे आयरन लगा होता है, आयरन स्ट्रिप, यहाँ पे जाकर के ये यहाँ पे होल्ड हो जाता है। जैसे ही हैंडल यहाँ पे इस पोजीशन में आता है, इसको कुछ इस तरीके से होल्ड कर लेता है हैंडल को, तो ये हैंडल यहीं पे आकर के रुक जाता है और मोटर अपने रनिंग स्टेज में चलने लगता है। अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि हमको मोटर को ऑफ करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ICDP बंद कर देंगे तो मोटर बंद हो जाएगा। और एक केस और है, यदि हमारा मोटर में कोई खराबी आता है तो बंद हो जाता है मोटर ऑटोमेटिकली, वो ये कंडीशन है। यहाँ पे एक मैकेनिज्म बनाया गया है, इसके अंदर ये ट्रिप कॉइल है जो कि जुड़ा हुआ है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से। जैसे ही इसमें ज़्यादा करंट कैरी करता है, यदि टोटल करंट कैरी कर रहा है ये ज़्यादा नॉर्मल करंट से, तो ये सीरीज में जुड़ा हुआ है ये कॉइल स्टार्टर के साथ, तो यहाँ पे करंट ज़्यादा हो जाने की वजह से ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप को अपनी तरफ होल्ड कर लेता है, और जैसे होल्ड करता है ये दोनों शॉर्ट हो जाता है, कॉइल डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है और हैंडल को ये छोड़ देता है इंस्टेंटली, और ये अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। आई मीन यहाँ पे स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग में जैसे ये हैंडल को घुमाते हैं उसमें टेंशन आता है, और यहाँ पे जब डीमैग्नेटाइज्ड होता है ये, तो यहाँ पे हैंडल को छोड़ देता है, रिलीज कर देता है और ये अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसके पार्ट के बारे में। ये ट्रिपिंग कॉइल है स्टार्ट पोजीशन पे, यहाँ पे कोई भी स्टार्टिंग में हैंडल 0 पोजीशन में होता है, किसी स्टड के साथ नहीं लगा हुआ होता है, और जिस भी स्टड के साथ जुड़ा होता है उसमें कोई भी सप्लाई नहीं आती है। स्टड नंबर 1 पे जाता है तो सप्लाई फील्ड और आर्मेचर के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पे देखिए R1, R2, R3, R4 ये सभी रेजिस्टेंस सीरीज में आपस में जुड़े हुए होते हैं, और सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ होता है फील्ड और आर्मेचर। ये जो मोटर दिखाया गया है ये आपका शंट मोटर है, इससे हम सीरीज मोटर भी चला सकते हैं, और इसकी जो कैपेसिटी है मोटर की वो 5 to 7 HP के मोटर को नॉर्मली ये चला सकता है। और पार्ट के बारे में यदि हम आपको बताएं तो देखिए ये रेजिस्टेंस वायर है जो कि यूरेका का बना हुआ है। यूरेका एक मटेरियल होता है जो कि एलॉय होता है, मेटेलिक एलॉय होता है। ये होल्डिंग कॉइल है जो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होल्डिंग कॉइल का काम करता है। जैसे ही किसी कोर पे हम कॉइल कर देते हैं किसी कॉपर वायर से, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है जब हम उसको सप्लाई देते हैं, और उसी सप्लाई के वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से यहाँ पे ये हैंडल को होल्ड करता है। तो ये होल्डिंग कॉइल है। ये देखिए हेलिकल स्प्रिंग है। हेलिकल स्प्रिंग का मतलब ये स्प्रिंग बढ़ते हुए क्रम में है, देख रहे हैं। यहाँ से यदि स्टार्ट पोजीशन से देखें तो ये बढ़ते हुए क्रम में है, इसको बोलते हैं हेलिकल स्प्रिंग। इसमें टेंशन क्रिएट करता है ताकि यदि ये रिलीज करे, ये डीमैग्नेटाइज्ड हो, तो जो हैंडल है, जो स्प्रिंग में टेंशन है उसकी वजह से ये अपने स्टार्ट पोजीशन में हैंडल आ जाए। ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप के बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें 2 मेटल लगे हुए होते हैं कि जैसे ही इसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये इसको ऊपर की तरफ होल्ड करता है, और ये जो पॉइंट थोड़ा सा उभरा हुआ दिख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों वायर के साथ शॉर्ट हो जाता है और कॉइल डीमैग्नेटाइज होता है और हैंडल को रिलीज कर देता है। ये मोटर का पार्ट है। ये देखिए जो ऊपर से आपको सब दिखाई दे रहा है ये स्टार्टर का पार्ट है, यही मेनली स्टार्टर है, और ये कनेक्शन डायग्राम है मोटर के साथ कैसे जोड़ते हैं। ये मोटर का पार्ट है, ये स्टार्टर है 3 पॉइंट स्टार्टर, और ये है सेफ्टी एसेसरीज। यहाँ पे ICDP क्लोज और ऑन करने के लिए यूज किया जाता है, ऑन ऑफ के लिए, और यहाँ पे ये लगाया गया है सेफ्टी के लिए फ्यूज। आइए हम प्रैक्टिकल देखते हैं। बोर्ड पे मैंने आपको समझा दिया था 3 पॉइंट स्टार्टर के पार्ट के बारे में। आइए हम अब प्रैक्टिकल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या 3 पॉइंट स्टार्टर में एक्चुअली होता है। ये देखिए यहाँ पे ये हैंडल था, हैंडल के साथ ये लगा हुआ है ताकि हम सेफ्टी के साथ ही इसको घुमा सकें। यहाँ पे देखिए इसके प्लेट पे लिखा हुआ है 3 पॉइंट स्टार्टर, और ये गिवन है आपका, सर्टिफाइड है, ये अच्छे कंपनी का स्टार्टर है ये। यहाँ पे देखिए इसमें 3 पॉइंट हैं जिस पे देखिए लिखा हुआ है फील्ड, आर्मेचर और लाइन। मैंने आपको बताया था कि फील्ड, आर्मेचर, लाइन
यहाँ पे देखिए ये हैंडल गिवन है, इसी हैंडल को हम रोटेट करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका नाम है स्टड, और ये क्या करता है कि ये हैंडल को घूमने नहीं देता है पीछे की साइड में। इसमें टेंशन है थोड़ा सा स्प्रिंग की वजह से, तो यहाँ पे इसको होल्ड करके रखने के लिए ये मैकेनिज्म बनाया गया है। और ये देखिए हैंडल के साथ मैंने बताया था कि आयरन लगा हुआ होता है जो कि इस कॉइल के साथ मैग्नेटाइज्ड होता है, तो ये इसको होल्ड करके रखता है। ये स्टड पे जैसे जैसे स्लाइड होता है आगे बढ़ता है रजिस्टेंस के साथ, तो फील्ड का रजिस्टेंस कम होने लगता है और आर्मेचर का रजिस्टेंस बढ़ता है। तो स्टार्टिंग में फील्ड के साथ क्या होता है, करंट कम होता है और लास्ट में करंट ज़्यादा होता है। ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसी का नाम होता है एनवीसी। और देखिए इस पे कैसे वायर को वाउंड किया गया है, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। और ये जो आप प्लेट देख रहे हैं, इसी प्लेट के पीछे यूरेका का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यदि 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में आपको डिफरेंस करना है तो देखिए यहाँ पे यदि 3 पॉइंट स्टार्टर होगा तो यहाँ पे केवल 3 टर्मिनल ही होंगे, और यदि 4 पॉइंट होता तो यहाँ पे 4 टर्मिनल होता। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि कैसे कनेक्शन करते हैं मोटर के साथ, मोटर का कनेक्शन, और कैसे इनपुट ला करके इसको देते हैं स्टार्टर को, आप पहले ही समझ गए हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट स्टार्टर भी आप देख चुके हैं। तो आई होप जितना हम समझाना चाह रहे हैं आप समझ गए होंगे। स्टार्टर में कार्य क्या करता है, ये होल्डिंग कॉइल है, जैसे सप्लाई देते हैं इसको ये होल्ड कर लेता है, ये होल्डिंग मैकेनिज्म है। और जैसे ही सप्लाई कट होती है ये इसको रिलीज कर देता है, स्प्रिंग के टेंशन की वजह से ये अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। यही इसका मेन फंक्शन है, वर्किंग है, चाहे AC हो या DC हो। करंट को ही कम करने के लिए हम मोटर में जो यूज करते हैं फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, तो फील्ड वाइंडिंग को एक्स्ट्रा करंट से बचाने के लिए ही हम 3 पॉइंट 4 पॉइंट स्टार्टर यूज करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप स्टार्टर को देख भी लिए होंगे, आपको सभी पार्ट भी समझ में आ गए होंगे, और यहाँ पे जितने भी पार्ट लगे हुए हैं इसके सारे मैकेनिज्म आप समझ गए होंगे। और यदि आपको मोटर और स्टार्टर दिया जाता है तो आई होप कि आप कनेक्शन भी इजीली कर पाएंगे और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, हमको रिप्लाई दिया जाएगा आपके कमेंट का। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।